राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को फ्रेंड्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और बहुत से स्टूडेंटों को फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अनोखा ट्रिक भी बताऊंगी जिसके जरिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकेंगे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये है कि 50 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याएं 25 और 35 को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारा चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 28.92, 27.92 और 28.6। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एकदम मेन चीज है, थोड़ा बहुत हम इसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये दशमलव की संख्या को ना डायरेक्ट पढ़ देते हैं, जैसे वो लोग पढ़ते हैं 27.92। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो ये 100% गलत है। दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके गिना जाता है, जैसे 27.92 यदि इसके आगे की संख्या है तो एक एक करके एक एक अंक को पढ़ते हैं, न कि उसके साथ जोड़ा बनाकर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याएं निकाल दी जाती हैं, वो दो संख्या कौन सी है, 25 और 35 को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों को अनेक प्रकार के अंकों का औसत निकालना बताया, अनेक प्रकार के गुणजों का, बीच की संख्याओं का, अननोन प्रकार के क्वेश्चन बताया है औसत निकालने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये शेष संख्याओं का क्या पूछ रहा है, औसत। तो चलिए हम आते हैं अपना टाइम वेस्ट किए हुए बिना इसको सॉल्व करने पे। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि लिखेंगे। क्या होता है कि मैथ्स में बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये अच्छी बात नहीं होती है। यदि हम अपने फेयर को कर रहे हैं तो फेयर को पूरा सजा करके लिखना चाहिए कि सामने वाला यदि देखे तो कहें हाँ बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ अच्छे से इसको संजो कर लिखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि शेष संख्याओं का औसत हमें निकालना भी यही है, इसलिए हम लिखेंगे शेष संख्याओं का औसत, औसत बराबर। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हम प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जो दिया है ना उसी को लेकर हम अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि 50 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 50 गुणे 28 माइनस क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या 25 और 35 घटा दिया जाए तब इसमें से हम क्या करेंगे, 50 और 28 में से हम क्या करेंगे, 25 और 35 घटाएंगे, यानी 25 धन 35। ऐसे हम कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए बट अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याएं 25 और 35 किसमें से घटाई जा रही है, 50 में से घटाई जा रही है। कितनी संख्या है, दो, यानी फ्रेंड्स कि 50 माइनस जब हम दो करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 48। इसलिए हम क्या लिखेंगे, बटे 48। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 1400 माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 5 10, हाथ में लगा 1, 3 2 5 5 1 6, यानी 60 बटे 48। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। देखेंगे 1400 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1340। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1340 बटे 48। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बटे 48। अब हम क्या करेंगे, 48 का 1340 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा फ्रेंड्स, 27.92। कितने बार में फ्रेंड्स, 27.92। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने ये प्रक्रिया जब अपनाया तो हमारा 27.92 आंसर प्राप्त हुआ।
लेकिन फ्रेंड्स ये सही कब साबित होगा, जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो आइए हम कराते हैं अपने विकल्पों से इसको मैच। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला विकल्प है वो है 28.92, बी विकल्प है 27.92, सी विकल्प है 28.9 और डी विकल्प है 27.6। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो बी विकल्प है वो क्या है, सही है। क्या है फ्रेंड्स, सही है। और बाकी तीन विकल्प क्या हो गया, गलत। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना बहुत ही इजी है। हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई है जिस प्रकार से कह रहे हैं उस प्रकार से कहते जाइए, आराम से आपको ना आंसर प्राप्त हो जा रहा है। मान लीजिए इसने कहा कि 50 संख्याओं का औसत 28 है, हमने 28 से क्या कर दिया, 50 को गुणा कर दिया। अब आगे कहा कि यदि दो संख्याएं 25 और 35 को निकाल दे, यानी दो संख्याओं को जब हम घटा दिए तो 48 हो गया और उन दो संख्याओं को हम अपने इस योग में से घटाने के लिए जोड़ दिए। अब हमारा जब 50 और गुणे 28 किए तो 1400 प्राप्त हुआ और 25 और 35 को जोड़े तो 60। ये आगे की प्रक्रिया किया तो हमें क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोगों को आगे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं तो आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराऊंगी और देखना चाहूंगी कि क्या आप उस प्रश्न को अपने मन से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 30 संख्याओं का औसत 70 है, यदि 5 संख्याएं 15, 17, 18, 20, 22 क्या है फ्रेंड्स कि को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। चार ऑप्शन है, 78.467, बी है 27.92, सी है 80.32 और डी है 27.6। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स हम अपना टाइम वेस्ट किए हुए बिना क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि लिखेंगे कि शेष संख्याओं का औसत बराबर, चलिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो हम अपने पहले क्वेश्चन में जिस प्रक्रिया से अपना आंसर प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 30 संख्याओं का औसत कितना है, 70, यानी कि 30 गुणे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 70। कितना हो जाएगा, 70। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि घटा रहा है। तो 5 संख्याएं घटा रहे, कौन कौन सी संख्या फ्रेंड्स, 15, धन 17, धन 18, धन 20, धन कितना है फ्रेंड्स, 22। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हुई। बट अब क्या कह रहा है कि 30 में से कितनी संख्याओं को घटाने के लिए कह रहा है, 5। यानी 30 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, हमारा 25। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तरीके 21, यानी 2100 माइनस, अब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92, यानी 92 बट 25। अब चलिए इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि 2100 में से जब हम 92 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2008। कितना आएगा फ्रेंड्स, 2008 बट 25। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 2008 में 25 से भाग देंगे। आप यहाँ भी अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमारे विकल्प जो है फ्रेंड्स वो दशमलव में दिए गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 2008 में 25 से भाग देंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स जब हम भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 80.32 में। कितना फ्रेंड्स, 80.32, यानी 80.32 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स फिर एक समस्या है, ये आंसर प्रूफ कब होगा, जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो चलिए आइए हम मैच कराते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला विकल्प है वो है 78.467, बी विकल्प है 27.92, सी विकल्प है 80.32 और डी विकल्प है 27.6। अब ई का हो गया फ्रेंड्स, खुश हो गया, अरे वाह हम तो मिल गए। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा सी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया, और बाकी 3 विकल्प क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कितने आसान तरीके से हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया
और फ्रेंड्स हमारा फर्ज है आप लोगों को बताना, और आप लोगों का फर्ज है फ्रेंड्स कि इन क्वेश्चनों को नोट करना, इन क्वेश्चनों को समझना, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठे तो आपको थोड़ी भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स कमेंट्स में हमारे लिए ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स एक बात तो मैं कहना भूल ही गई कि अभी तक तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और फ्रेंड्स अपने इस सनातनी बहन के जो चैनल है उसको प्रोवाइड करने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।